नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामवीर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जैसलमेर की गलियां। दोस्तों, जैसलमेर में बहुत सारे पर्यटक घूमने आते हैं और उनकी इच्छा होती है कि वो पाकिस्तान का बॉर्डर देखने ज़रूर जाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जैसलमेर से पाकिस्तान का बॉर्डर 155 किलोमीटर दूर है और पूर्व में बॉर्डर तक जाने की अनुमति नहीं थी। यहाँ से परमिशन लेना पड़ता था और किसी को मिल जाती थी, किसी को नहीं मिलती थी। लेकिन अब बड़ी खुशी की बात है कि जैसलमेर से जो पाकिस्तान का सरहद का बॉर्डर है, जहाँ से पाकिस्तान दिखाई देता है, वहाँ तक पर्यटक जा सकते हैं। और अब पास कहाँ मिलता है, कहाँ होके जाना है, किस प्रकार से बीच में घूमने की जगह है, वो सब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देने वाले हैं। तो रहिएगा मेरे साथ में जैसलमेर से पाकिस्तान बॉर्डर तक। चलिए सफ़र शुरू करते हैं जैसलमेर टू बवलियान बॉर्डर। तो दोस्तों, हम निकल पड़े हैं अपने सफ़र बॉर्डर की तरफ और ये भारतमाला प्रोजेक्ट है जो कि हमें बॉर्डर तक लेके जाएगा। बहुत अच्छी सड़कें हैं इस डेजर्ट में और ये पिछले 5-6 साल के अंदर इनका निर्माण हुआ है। तो डेजर्ट के बीच में से गुजरना अपने आप में एक रोमांच भरा होता है और टूरिस्टों की गाड़ियाँ आप देख रहे होंगे। ये बीच में एक 25 किलोमीटर जैसलमेर के बाद में एक झील पड़ती है रोड के दोनों तरफ, लानेला से पहले। तो क्योंकि बारिश का मौसम है तो ये पानी भर गया, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं। और उसके बाद ये सड़क, और जब गांव आता है तो ये बीच में डिवाइडर होता है और गांव ख़त्म हो जाता है तो ये डिवाइडर नहीं होता। तो यहाँ पर ये अभी शहर के करीब है, इसलिए काफ़ी चौड़ी सड़कें, डबल रोड, और ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े हाईवे पर जा रहे हों। तो करीब 1.5 घंटे के सफ़र के बाद हम रामगढ़ जो कस्बा है जैसलमेर से लगभग 65 किलोमीटर दूर, ये सामने अभी रामगढ़ आने वाला है। तो ये भीड़ भाड़ थोड़ी शुरू हो गई है, ट्रैक्टर वगैरह, यहाँ खेती बाड़ी होती है, नहर आ गई है। तो यहाँ पर हम रुकेंगे थोड़ी देर, खाना वगैरह खाएंगे। अभी रामगढ़ काफ़ी बड़ा हो गया है, यहाँ पर काफ़ी बसें, क्योंकि पर्यटक बॉर्डर के लिए जाते हैं तो यहाँ पर रुकते ज़रूर हैं खाना खाने के लिए। आगे इसके बाद सिर्फ तन्नौट में खाना मिलता है। तो यहाँ खाना काफ़ी अच्छा है, गांव का टेस्ट मिलता है, इसलिए लोग यहाँ पर रुक कर के खाना ज़रूर खाते हैं और पानी की बोतलें वगैरह साथ में ले लेते हैं रास्ते के लिए। तो यहाँ से 2 रास्ते जाएंगे। एक रास्ता जाएगा सीधा तन्नौट माँ के लिए और दूसरा जाएगा लोंगेवाला होकर तन्नौट माता के लिए, और तन्नौट माता से फिर बवलियान बॉर्डर जाएंगे। तो हमारा रास्ता सीधा नहीं है, हम लोंगेवाला होकर जाने वाले हैं, क्योंकि लोंगेवाला का विजिट भी हमें करना है। तो अभी हम एक रेस्टोरेंट पर यहाँ पर कुछ देर रुकते हैं, खाना खाते हैं, और ये ड्राइवर साहब ने बताया हमें कि यहाँ पर एक अच्छा रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे रुक जाते हैं और फिर हम खाना खा लेते हैं। तो देखिए पीछे आपको नज़र आ रहा होगा रामगढ़ का टीवी टावर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा टीवी टावर है। और ये हमारे भौरा जी कचौड़ी मुरली रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हम रुक कर के खाना खाते हैं, देखते हैं कैसा खाना है और उसके बाद हम आगे चलेंगे। चलिए रामगढ़ के बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, हम इस समय जैसलमेर से 65 किलोमीटर दूर रामगढ़ पहुंच चुके हैं और रामगढ़ यहाँ पर खाना वगैरह खा के फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। यहाँ का खाना अच्छा है, सस्ता भी है। और रामगढ़ के बारे में बता दूं कि यहाँ पर एशिया का सबसे ऊंचा टीवी टावर है, जो कि आप मेरे पीछे दे रहे हैं, ये सीमेंट का बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है 355 मीटर और यहाँ से पहले टीवी का प्रसारण होता था, लेकिन अभी वो बंद हो गया है। अभी यहाँ पर एफएम रेडियो स्टेशन चालू होने वाला है यहाँ से, जो कि इस क्षेत्र को कवर करेगा। अब यहाँ पर हम खाना खा के और फिर उसके बाद हम चलेंगे लोंगेवाला रूट से। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं, एक तो लोंगेवाला होके जाता है और एक सीधा तन्नौट माता होके। तो लोंगेवाला होके जाओगे तो 30 किलोमीटर लोंगेवाला से वो अतिरिक्त हमको जाना पड़ेगा, और यहाँ से सीधे जाएंगे अब तन्नौट और बवलियान, तो 30 किलोमीटर कम पड़ता है। लेकिन लोंगेवाला देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। लोंगेवाला वही स्थान है जो कि 1971 में युद्ध हुआ था, तो वहाँ पर चल कर के हम आपको हिस्ट्री बताएंगे लोंगेवाला की। तो अब
चलते हैं लोंगेवाला की तरफ। यहाँ से जो हाईवे नंबर हमारा जो भारतमाला प्रोजेक्ट है वो यहाँ से अलग हो जाएगा, हम दूसरे रास्ते से चलेंगे और जैसे ही हम लोंगेवाला पहुँचेंगे फिर से वहाँ से भारतमाला प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं और हमारे लोंगेवाला के सफ़र में बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ से रामगढ़ से अब चलते हैं लोंगेवाला। जब तक 8 नहीं बजे जब तक कोई टेंशन मत लो, बहुत टाइम है। 8 बजे बाद में। हाँ सब रोड के चारों तरफ कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, निर्जन स्थान है ही नहीं, कुछ नहीं। अभी तो यहाँ पे हरियाली है, मतलब यहाँ पे सूख जाता है, बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। अभी बरसात का टाइम इसलिए हरियाली है। जैसलमेर से कमाल के दिखते हैं। आप रुका हो गाँव यही है गमने वाला। अच्छा, तो ये गांव वाला आदमी काम की करे, क्या ही करे? बकरी भेड़ बकरी है, बीजो कहीं काम है? भेड़ बकरी का बीजो कहीं काम, खेती बाड़ी है कौन? है ही कौन। अच्छा, तो स्कूल वगैरह कितनी दूर है यहाँ पास में है? हाँ। अब आप कहीं कर प्राइवेट जॉब। अच्छा, ये कंपनी में बिजली घर। अच्छा अच्छा अच्छा। और बीजा गांव वाला और कोई काम वगैरह नहीं, कोई नहीं, पूरे ही भेड़ बकरी है। अच्छा, ये गांव से आगे कहीं गांव है और? गाँव है, लोंगेवाला है, सत्य वाला है। अच्छा अच्छा। पशुपालक लोग है, सब पशु मान निर्भर है। आगे सब पशुपालक। गवर्नमेंट को कोई सुविधा है कौन? बाकी का सब्जियां कहाँ है? यहाँ तो कोई मार्केट ही नहीं, सब्जी मिलने की व्यवस्था ही नहीं। कहाँ होती है? अगर रामगढ़ कोई जाता है तो आते ले आता है। अच्छा, बाकी तो यही है। और शादी ब्याह होती है तो कैसे करते हैं? क्या सब जो रीति रिवाज है उसी से होती है। रामगढ़ जाना पड़ता है, गाड़ी लेके सामान लाना पड़ता है। अच्छा, आप कौन सी बिरादरी से हो? राजपूत। अरे राजपूतों में तो बहुत तगड़ा काम होता है शादी ब्याह का। वही जो तुमको तो शादी ब्याह में वही जो करो पे की करे हैं? शादी ब्याह में तो जो होता है वो करना पड़ता है। क्या करे, वो तो अच्छा। रामगढ़ जाना पड़ता है, गाड़ी ट्रैक्टर ले जाके लाना पड़ता है सामान। अच्छा, बच्चों को पढ़ाते हैं क्या आप? बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा, स्कूल है गांव में? यहाँ तो स्कूल है पर एक है, 5वीं तक स्कूल, टीचर एक है। कभी सरकारी टीचर, कभी चले जाते हैं, वो मीटिंग वो हो जाती है, कभी कागज देने चले जाते हैं। टीचर एक ही है। अच्छा, एक बात बताओ, कहते हैं कि जब कोई औरत को बच्चा होने वाला होता है तो उसको अस्पताल में करानी चाहिए डिलीवरी। आपके यहाँ कोई ऐसा अस्पताल है पास में? रामगढ़ है सर। अच्छा, लेकिन अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं लोग, घरों में कराते हैं? नहीं कराते तो लगभग तो अस्पताल ही जाते हैं। पर यहाँ कोई नहीं है, जाना रामगढ़ ही पड़ता है, गाड़ी लेके जाओ। अच्छा, आपके यहाँ से रामगढ़ कितना दूर है? 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर दूर है। अच्छा अच्छा, तो आप ये बताओ कि यहाँ जो बच्चों को खेलने कूदने की क्या जगह? आप भी तो बचपन जिए हो यहाँ पर, आप खेलते थे जब, कैसा खेल होता था, अब कैसा है? खेलना है खुलो में देर घणो। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान पास में है, कभी आपको लगा कि अजी आप हिंदुस्तान की सीमा की रक्षा करने वाले लोगों के साथ बैठे हैं? वो सब हाँ 40 किलोमीटर आगे रहे। बॉर्डर लास्ट बॉर्डर 40 किलोमीटर। अच्छा, आपके बाद में कोई गांव थोड़ी और? गांव एक दो ढाणियां हैं छोटी छोटी ऐसे अपने जैसे। अच्छा, आगे भी है एक दो, उनसे आगे नहीं। लोंगेवाला से पीछे पीछे है ढाणी, आगे नहीं, वो टिकट से वो वीडियो बताते हैं। ये जो 71 का जो वार हुआ था ना, हाँ, उसके बारे में वीडियो बताते हैं। हाँ हाँ, तो उसका टिकट है। अच्छा, हाँ, और बाकी कहीं पर भी अपन कैसे वो भी वीडियो की शूटिंग कर सकते हैं? कितनी देर का हाँ, वीडियो? नहीं वो आराम से कर सकते, कोई रोक नहीं। अपना टाइम है क्या इतना? बहुत है।
नहीं बजे जब तक आप कोई टेंशन मत लो, बहुत टाइम है। 8 बजे बाद होते हैं। हाँ सब रोड के चारों तरफ कोई कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। निर्जन स्थान है। भाई नहीं, कुछ नहीं। अभी तो यहाँ पे हरियाली है। गांव के हो? दुकान लगाई? ये गांव में कौन कौन जाति के जो लोग रहते हैं? यहाँ मोमेंटम। सारे? अच्छा, ये घर सरकार ने बना के दिए हैं क्या? कौन सा? ये पक्के घर बने सारे? नहीं, कुछ सरकार ने, कुछ खुद ने बनाए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पहले ये गांव कहाँ था? पहले हाँ, अभी 30-40 साल से तो यही है। यही है। अच्छा अच्छा। तो अभी मैंने कुछ साल पहले देखा तो 1-2 घर थे, अभी काफ़ी हो गए। तो ये लोग कहाँ से आए? नहीं, यहीं के आसपास के? नहीं, यहीं पहले यहीं इतने ही थे पहले भी। डाणियाँ थी है ना, अभी पक्के बना लिए। अभी पक्के बना। और ईंट कहाँ से ला रहे हो? ईंट लेके आते हैं जैसलमेर। और इतनी दूर से? तो यहाँ अभी इस दुकान को रखोगे कंटिन्यू तो अभी बॉर्डर पे जाते हैं ना लोग, हाँ तो यहाँ पे रुकेंगे, आएंगे, मालूम पड़ेगा तो। हाँ। चलो बढ़िया। आपकी खुद की है ना? खुद की है। चलो बढ़िया। इस समय जैसलमेर ज़िले का जो ये आखिरी गांव है, ये बॉर्डर से बहुत करीब, और इसके बाद कोई गांव नहीं है। तो यहाँ पर भी पशुपालक ही हैं इस गांव में, चारों तरफ रेत के धौरे हैं। सबसे बड़ी बात कि आखिरी गांव जो हमारा बॉर्डर का आखिरी गांव, यहाँ भी लाइट पहुँच गई है और यहाँ दुकान है और यहाँ भी कुछ सामान मिल जाता है। पहले यहाँ कुछ भी नहीं मिलता था। देखो कोल्ड ड्रिंक भी यहाँ पर हमको पिला रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक भी मिल रही है। एक गिलास और भरो, एक गिलास और। तो ये भैया हैं, क्या नाम बताया था भैया आपका? बशीर। बशीर जी। देखो यहाँ पर ये कोल्ड ड्रिंक मिल रही है बॉर्डर पे बिल्कुल आखिरी गांव में, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और पंखा भी चल रहा है, लाइट यहाँ तक पहुँच गई है। तो एक सपना हुआ करता था लाइट बॉर्डर तक पहुँच जाए, पक्के घर भी बन गए। ये दुकान देख रहे होंगे, ये पक्के घर जो बने हुए हैं, ये आपको सरकार ने बना के दिए? नहीं, सरकार ने खुद ने बनाई। पहले आप लोग कहाँ रहते थे? पहले रहते यहीं थे, भी बना के रहते थे। निश्चित रूप से जो पहले का जो युग था, जो पहले का जो समय था, उसमें यहाँ आना जाना कितना मुश्किल रहा होगा। और हमारे देश के जो वीर सिपाही, वीर सैनिक और जवान जो रहे हैं, वो इस जगह पहुँच करके हमारे देश की सीमा की रक्षा करते रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पूरा जो इलाका है बिल्कुल निर्जन, कोई दूर दूर तक आपको दिखाई देगा। ये वनस्पति भी इसलिए आज हरी है क्योंकि यहाँ बरसात हो चुकी है। बरसात के बाद में इन जो टीलों पर हरियाली छा जाती है, देखने में अच्छी लगती है। लेकिन आज यहाँ जो ये सड़क बनी हुई है लोंगेवाला की, बहुत ही अच्छी और सुविधाजनक है और यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। आप कभी भी यहाँ आए, निश्चित रूप से गाड़ी से चलना यहाँ सुविधाजनक रहेगा और मज़ा आ जाएगा इस पूरे रूट का। देखिए कैसे सर्पाकार सड़क घूमे जा रही है, ये आया देखिए, बहुत बहुत मज़ेदार। और बिल्कुल नीचे उतर रहे हैं अब आप देखिए, बिल्कुल ढलान पे सड़क पूरी तरह से। और जैसे ही ये स्लोप खत्म होगा, एकदम से ये बाईं तरफ टर्न लेती वापस सड़क ऊपर आ रही है। ऐसा लगता है जैसे कि किसी हिल स्टेशन पे हम जा रहे हो, लेकिन ये पूरी तरह से रेगिस्तान है साहब। हरियाली जो दिखाई दे रही है सिर्फ बरसात की वजह से, निर्जन स्थान। तो दोस्तों पहुंच चुके हैं लोंगेवाला और यहाँ से सरहद बहुत ही करीब है। लेकिन इस सरहद पर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तन्नौर से आगे जो चौकी है बीएसएफ की, वहाँ से बॉर्डर देखेंगे। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण जगह है दोस्तों। 1971 में यहाँ पर एक युद्ध हुआ था और हमारे 120 सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी टैंक ब्रिगेड को यहाँ पर रोक दिया था, खदेड़ दिया था, बहुत सारे टैंक तोड़ दिए थे। तो यहाँ पर बहुत सारे टैंक हैं ये जो पड़े हुए हैं। और तो ये एक वॉर म्यूजियम भी बनाया गया है छोटा सा। तो आइए हम विजिट कर लेते हैं पहले इस जगह का कि क्या महत्व है इस जगह का, उसके बाद हम तन्नौर वाले रास्ते से आपको आगे लेके चलेंगे। तो चलिए विजिट करते हैं इसका। बहुत अच्छी चीज़ें दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर लोंगेवाला या ये स्थान है यहाँ पर, तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे का सफ़र तय करेंगे।
आपको स्ट्रेच दिख रहा है, ये कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी गहरा होता है। अगर एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट पर जाना हो युद्ध के समय तो इस स्ट्रेच के अंदर से सूचना दी जाती है। ये बनाई गई है, हालांकि इसमें रेत आ गई है तो इसीलिए ये सक्रिय हो गई है। तो देखो अगले बंकर तक ये, और उसके बाद अगले बंकर तक ये मोर्चेबंदी जहाँ की जाती है तो ऐसी स्ट्रेच बनाई जाती है। ये वो गन है ओरिजिनल रिकॉयल गन, जिसके द्वारा जो हमारे RCL जीप जिसको बोलते हैं रिकॉयल गन, 106 mm रिकॉयल राइफल का इस्तेमाल दुश्मन के टैंकों के खिलाफ किया जाता है। 1965 और 71 की जंग में इसका इस्तेमाल हुआ है। जो हमारे मेजर कुलदीप चांदपुरी के पास ये थी, और इसके लांस नायक मथुरा दास की RCL जीप देखिए, लांस नायक मथुरा दास जो कि बॉर्डर मूवी में जिनका करैक्टर दिखाया गया था, वो ये असली गन है उनकी थी जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, ये वो है। पोस्ट यहीं पर 1971 का युद्ध हुआ था और यहाँ पर लगभग 2500 पाकिस्तानी सैनिकों को हमारे 120 सैनिकों ने परास्त किया था। तो इसीलिए ये जगह वीर भूमि कहलाती है। तो दोस्तों हम हैं इस समय लोंगेवाला के बैटल फील्ड में, और यहाँ इतिहास रचा था भारतीय सैनिकों ने, और यहाँ पर बहुत सारे हमारे हल्के हथियार हैं जिनकी मदद से हमने पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को तबाह किया था। ये आप देखिए, ये रिकॉयल गन है, जीप में छोटी सी हल्की तोप लगी हुई है जिससे टैंकों को तबाह किया गया था। और इसके अलावा हमारे सैनिकों के पास सिर्फ राइफल्स थी और उनकी मदद से उनको रोका गया था। तो किस तरह से रणनीति बनाई गई थी युद्ध की, यहीं पर युद्ध हुआ था। और ये पाकिस्तान का टैंक देख रहे होंगे आपको, जिसको उस समय अजय माना जाता था। तो ऐसे बहुत सारे टैंक यहाँ पे तबाह हुए थे। तो यहाँ पे देख रहे होंगे ये पाकिस्तान का निशान इसके ऊपर, और ऐसे बहुत सारे टैंकों को वो छोड़ के भी भाग गए थे। तो तो दोस्तों इसके बाद हम पहुंच चुके हैं, अभी हम जो हमारा बॉर्डर से बिल्कुल करीब, और ये यहाँ पर तन्नौट माता का मंदिर है। तो हम पहले समय है हमारे पास, तो पहले तन्नौट माता के दर्शन कर लेते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। और आगे शाम को आकर आरती भी यहीं करनी है। तन्नौट माता का जो चमत्कार हमको दिखा था वो 1965 के युद्ध में दिखा था। 1965 के युद्ध में जो हमारा सादेवाला है और किशनगढ़ चौकियों पर हमला करते हुए यहाँ तक पाकिस्तान की आर्मी टैंक लेकर पहुँच गई थी। बहुत सारे लोग, 2-3 हज़ार उनकी आर्मी थी। हमारे पास मात्र 55 सिपाही थे, वो भी RAC और राजस्थान पुलिस के। पहले हमारे यहाँ पर BSF या आर्मी नहीं थी यहाँ पर। तो उन्होंने घेर लिया था चारों तरफ से, 2-2.5 हज़ार सैनिकों ने टैंकों और बड़ी बड़ी बंदूकों के साथ में। लेकिन तन्नौट माता का ऐसा चमत्कार था कि वो सारे हमारे जो सिपाही यहाँ पर आ गए थे, मंदिर के आसपास इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने भयंकर गोलाबारी की, लेकिन हमारे सिपाही को किसी को खरोंच तक नहीं आई। यहाँ पर ऐसा कहता है 2-3 हज़ार बॉम्ब भी गिराए थे, एक भी बॉम्ब नहीं फटा था। वो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए दर्शन कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे बबलियान बॉर्डर। और दोस्तों बॉर्डर जाने के लिए आपको यहाँ से पास बनवाने पड़ेंगे। ये जो गेट है इसके राइट साइड में ये आपको रिसेप्शन सेंटर दिख रहा है। यहाँ से एक फॉर्म लेकर के अपना नाम, आधार कार्ड नंबर लिख कर के यहाँ पर जमा कराना होगा और एक कॉपी आपको मिल जाएगी।
और वो कॉपी आपको चेक पोस्ट जो आगे आएंगे वहाँ पे दिखानी पड़ेगी। तो पास यहीं से मिलेगा आपको और आराम से बन जाता है, लेकिन 4 बजे से पहले ही पास मिलता है, उसके बाद पास नहीं मिलता है। तो ये ध्यान रखें, आपको 4 बजे से पहले यहाँ पर पहुँचना है पास लेने के लिए। तो चलिए अब दर्शन कर लेते हैं तन्नोट माई देवी के, उसके बाद हम बॉर्डर पर चलेंगे। मोड़ भी तो आगे अच्छा है। तो दोस्तों फाइनली हम अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुके हैं, जो कि हमारा था बवलियान बॉर्डर। तो यहाँ पर जो सामने मेरे पीछे देख रहे होंगे आप, ये सरहद है, बिल्कुल करीब तारबंदी है। और यहाँ पर ये पार्किंग और ये छोटा सा एक स्टेडियम बनाया गया है और वो टावर बना है जहाँ से चढ़ कर के हम आपको ये पूरा सरहद का जो मूवमेंट है यहाँ पर वो भी हम देख सकते हैं। हालांकि अभी बिल्कुल शांति है बॉर्डर पे, तो ज़्यादा सिपाही वगैरह BSF के जवान यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब मूवमेंट होती है तब यहाँ पर शाम के समय काफ़ी यहाँ पर हमारे जवान यहाँ दिखाई देते हैं। तो चलिए आप सरहद देख लेते हैं, यही हमारा अंतिम लक्ष्य था। पाकिस्तान की सरहद आपको नज़र आ रही होगी और ये गेट है, यहाँ से हम जाएंगे और सामने आपको वो तारबंदी दिख रही है, वो गेट है। तो यहाँ से जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े शहर हैं, वो नदी है, सिंधु नदी है, नज़दीकी है, रहीम यार खान, सक्खर। तो पहले जो जैसलमेर के लोग हैं सारे इसी रास्ते से होकर के, सिल्क रूट था और यहाँ से जाते थे रहीम यार खान, वहाँ पर काम करते थे और फिर बाद में अपने जैसलमेर आ जाते थे त्यौहार मनाने, क्योंकि यहाँ पर कुछ काम धाम नहीं था। और जैसलमेर का जुड़ाव ये सक्खर, भक्कर और ये रहीम यार खान से जुड़ा हुआ है, यहीं से लोग संपर्क था। और जब आज़ाद हुआ देश तो काफ़ी लोग तो रहीम यार खान में ही रह गए थे, क्योंकि हम जैसलमेर गए तो वापस आने नहीं दिया जाएगा, वहाँ क्या खाएंगे, क्योंकि यहाँ कामकाज कुछ था नहीं। तो अब वो शरणार्थी बन करके वापस जैसलमेर में आ गए और 20-25 हज़ार जो शरणार्थी जैसलमेर में रह रहे हैं। चलिए अंदर से दिखाते हैं आपको क्या कुछ है इस सरहद में और कितनी दूर वो पाकिस्तान की पोस्ट है, वो सामने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। आइए। तो यहाँ पर पहुँचने के बाद हम वापस अब हम सीधे चलेंगे तन्नोट माता मंदिर की आरती करेंगे और फिर वहाँ से रामगढ़ होते हुए जैसलमेर पहुँचेंगे। तो आइए एंजॉय करते हैं इस बॉर्डर का, जो कि हमारा अंतिम लक्ष्य था। तो जो हमारे पर्यटक आना चाहते हैं इस जगह पर, तो हमने पूरा इस वीडियो में बता दिया है किस प्रकार से यहाँ पर आप बॉर्डर को देख सकते हैं। तो ये हमारा वीडियो आपके लिए स्पेशली बनाया था। ये आज की यात्रा कैसी लगी आपको, हमको ज़रूर बताइएगा। अब हम वापस चलते हैं, तो बहुत लंबा वीडियो हो गया है, तो आज का सफ़र बस यहीं तक। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।